रिस्पेक्टेड गेस्ट वीसी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी ऑनर में डेफिनेटली ना हम वो ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं, बस वी हैव डिड द एफर्ट। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा रिस्पेक्टेड कमांडर सोएब फारूक, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कैडेट कॉलेज, काइंडली तशरीफ लाएं। Then I will request one of the famous personality and prominent personality, Dr. Sikandar Sahab, kindly come over the stage. And at the same time, I request dear Akhtar Haider Sahab, Haider Nanga Sahab, kindly come over the stage. Actually, इस गल तो ये साबित होता है कि उस्ताद को गलती हो जाएगी जी। ये एक्चुअली 3 पर्सनैलिटीज मैंने हमारी जंग की 3 कम्युनिटीज से प्रेजेंट करने के लिए इनको रिक्वेस्ट किया है कि, और इसी में हमारी मोहब्बत और हमारी तरफ से दिली रिस्पेक्ट है रिस्पेक्टेड वीसी साहब के लिए। काइंडली तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड हासिल करें। ये क्लैपिंग मुझे नहीं आई है, आपने की नहीं है। ये शहर इल्म आबाद करने पर मैं सर को मौसम जंग का कि हमारे शहर की तरक्की के लिए एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं, एक हायर एजुकेशन का, और हमारी नस्लें जो हैं वो तरक्की करेंगी। इसलिए डॉक्टर इलामा इकबाल ने कहा कि निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का, निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का, सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीर। क्रेडिट गोज टू प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ जंग। I think this was the most beautiful moment of this function. Thank you so much, respected guests. Now the mic will be hand over to Sir Asif Iqbal sir. मैं रिक्वेस्ट करूंगा वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जंग शाहिद मुनीर साहब को कि हमारे एक ग्रेट स्टार आरजे मक्खन नौल साहब को अपने हाथों से अवार्ड दें। नियाज अली मोहसिन मेघाना साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा। सवार नोक पलक अबरुओं को खम कर दे, सवार नोक पलक अबरुओं को खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्जों मुहतरम कर दे। सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा सब जितने भी हमारे दोस्त अहबाब। ये बारी हमारी है अवार्ड। शुक्रिया अहबाब। कुछ चीज़ें मेरे ख्याल में बताने से हासिल नहीं हो सकती, उसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, एक लाहे अमल पे चलना पड़ता है, मेहनत और अपनी सारी कोशिश को बरूए कार लाकर किसी मकाम तक पहुंचना पड़ता है। आप जितने भी अहबाब, जितने भी दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, यकीनन जानते होंगे कि किसी ने भी कोई भी मकाम बगैर मेहनत के, बगैर कोशिश के हासिल नहीं किया। मैं जो 1 मिनट यहाँ पे लेना चाह रहा था, आसिफ साहब से रिक्वेस्ट की मैंने, अवार्ड्स लेना, अल्फाज बयां करना, कायल करना, दलील देना, हम सब लोग उस मुकाम पे हैं कि हम कायल भी कर सकते हैं, दलील भी दे सकते हैं, और हम अगर चाहें तो दरिया का रुख भी मोड़ सकते हैं। हम में से किसी के पास अल्फाज की कमी नहीं।
हम में से किसी के पास अगर मैं ये कहूं कि लाहे अमल की कमी नहीं, मगर इसके बावजूद अगर जमूदारी है तो क्यों है? रेडियो आवाज जब झंग में आया, मेरे बड़े काबिल अजीज, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग मोहसिन मिज्ञाना साहब और बाकी अहबाब जो झंग से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं, उसने यहां की सोसाइटी में एक हलचल मचाई, लोगों को शऊर दिया और ये बताया कि आप बतौर फर्द वाहिद क्या कर सकते। दोस्तों, तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, हम जमूद का शिकार मुआशरा है। रेडियो आवाज ने एक कंकर फेंका, आसिफ इकबाल ने एक कंकर फेंका, और हम सबको चाहिए कि अबाबील्स की तरह एक एक कंकर फेंकें। बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब ने अगर माइक दे ही दिया है तो इसको, वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बस आखिरी बात और उसको जल्दी से कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते हैं कि मौलवी के पास माइक आ जाए तो जल्दी जो है वो छूटता नहीं। सेम इसी तरह से अगर जो एंकर्स होते हैं, अगर इनके पास माइक आ जाए तो जल्दी छूटता नहीं। तो अगले अवार्ड के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए इनकी बहुत सारी कुर्बानियां हैं, बहुत सारी मेहनत है, और डायरेक्टर हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जनाब आसिफ इकबाल साहब। रिक्वेस्ट करूंगा कमांडर शहीद फारूक साहब को कि प्लीज आएं और अवार्ड। हम सबको स्क्रीन नजर आती है, लेकिन उस स्क्रीन के बिहाइंड जिन लोगों की एफर्ट्स होती हैं, जिनकी मेहनत होती है, वो हमें नजर नहीं आती। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे पास जो जितनी मेहनत करता है उसको उसी हिसाब से ऑनर दिया जाता है। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा एक खसूसी किरदार, वो शख्स जो हमारी आवाज़ को आप तक पहुँचाने के लिए मरकज़ी किरदार अदा करता है। एस डी उदास साहब तशरीफ ले आइए। ये किसी चीफ गेस्ट से कम नहीं है, आरजे मक्खन नौल साहब प्लीज। मैं सर नियाज अली मोहसिन मिज्ञाना साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मनीष साहब तशरीफ फरमान से रिक्वेस्ट करूँगा, नाल ही बैठे हैं। तो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं डिस्ट्रिक्ट अटारनी पंजाब चौधरी खालिद फारूक साहब फ्राम लाहौर, बेसिकली ये झंके हैं। सर प्लीज़ चौधरी खालिद फारूक साहब। एडिशनल डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चौधरी खालिद फारूक साहब। मैं खुद बोलूँगा क्योंकि ना ये मेरे कुलीग हैं और एक ही डिपार्टमेंट है। नंबर ऑफ बिलियंस कमाने वाले और रेडियो आवाज़ को ये बिजनेस फिगर में जनरेट करके देने वाले मिस्टर साजिद फरूकी। सारे कमा के इनको दिए। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक,
कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होंगे। आसिफ इकबाल साहब के साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई, हम क्योंकि आवाज से ही पहचाने जाते हैं, तो मुझे इनकी आवाज सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने इनसे कहा कि आपके गले में कोई मसला है? कहने लगे नहीं। लेकिन आज इस मकाम पे हैं, जो आवाज इन्होंने अपनी पैदा की है और रेडियो आवाज की जो ये शनाख्त बने हैं, यकीनन इनका इसमें बहुत किरदार है, बड़ी मेहनत है। और इनकी मेहनत के लिए, इनकी कोशिश के लिए और रेडियो आवाज के लिए इनकी कुर्बानियां और हम सबको अवार्ड देने के लिए इनका भी अवार्ड बनता है। तो प्लीज तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा आसिफ इकबाल साहब, डायरेक्टर काम की बात।